बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा हुआ करता था, अश्वपति। वे एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और माता सावित्री की उपासना की। प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उसी कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, विदुषी और बुद्धिमती थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसे अपने लिए वर खोजने की आज्ञा दी। सावित्री ने भारतवर्ष के कोने कोने में घूमकर अंततः एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान सुंदर, वीर और सद्गुणों से युक्त था, परंतु एक दुखद बात यह थी कि वह एक वनवास में रहने वाले अंधे राजा द्युमत्सेन का पुत्र था और उन्हें भविष्यवाणी के अनुसार केवल 1 वर्ष का जीवन शेष था। राजा अश्वपति और राजपुरोहित ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सावित्री अडिग रही। उसने कहा, मैं एक बार जिसे पति के रूप में चुन लूं, फिर उसे छोड़ना धर्म के विपरीत है। अंततः राजा ने विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया और अपने ससुराल वन में जाकर एक सच्ची पत्नी और बहू की तरह जीवन बिताने लगी। वह रोज अपने पति के साथ जंगल जाती, लकड़ी लाने में सहायता करती और पूरे परिवार की सेवा करती। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिसका डर सबको था, सत्यवान की मृत्यु का दिन। सावित्री ने उस दिन व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में गई। सत्यवान पेड़ काट रहा था कि अचानक उसे चक्कर आने लगा और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे। सावित्री अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे रोकते हुए कहा, हे देवी, यह धर्म के विरुद्ध है, तुम यहां से लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्म के रक्षक होकर यदि आप एक पत्नी को उसके पति के अंतिम समय में साथ चलने से रोकेंगे तो क्या यह उचित होगा? यमराज उसकी वाणी से प्रभावित हुए और बोले, तुम कुछ वर मांगो, पर सत्यवान के जीवन की मांग मत करना। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे ससुर द्युमत्सेन का राज्य और नेत्र वापस मिले। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर यमराज आगे बढ़े, अब और मत आओ, एक और वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री अब भी नहीं रुकी। यमराज ने फिर पूछा, अब क्यों पीछा कर रही हो? सावित्री ने उत्तर दिया, पतिव्रता धर्म में पति की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जब तक प्राण है मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगी। यमराज फिर बोले, एक अंतिम वर मांग लो, लेकिन सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री मुस्कुराई और बोली, मुझे 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तब सावित्री ने चतुराई से कहा, हे धर्मराज, आप स्वयं कह चुके हैं कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं। यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो मैं पुत्रों को कैसे जन्म दूंगी? यमराज स्तब्ध रह गए। वो सावित्री की चतुराई, धर्मनिष्ठा और पतिव्रता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान उठ खड़ा हुआ, जैसे नींद से जागा हो। सावित्री और सत्यवान घर लौटे। द्युमत्सेन को नेत्र और राज्य प्राप्त हुआ। अश्वपति को 100 पुत्रों का वर मिला। और इस प्रकार सावित्री की निष्ठा ने न केवल अपने पति को मृत्यु से वापस लाया, बल्कि दोनों कुलों को पुनः वैभव प्रदान किया। इस कहानी की महत्ता। ये कथा भारतीय स्त्रियों के पतिव्रता धर्म की प्रतीक बन गई। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस कथा से ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और धर्म के पथ पर चलकर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। निष्कर्ष, सावित्री की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह है नारी शक्ति, समर्पण और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाती है कि धर्म, प्रेम और साहस से हम
किसी भी विपत्ति को मात दे सकते हैं।